अनीता सुबह सुबह अपने पति रामलाल के लिए जूस लेकर आती है और अपनी बहू को सामने से आते हुए देख उसका पारा हाई हो जाता है। जब तुम्हें पता है कि सुबह हमें जल्दी जूस पीने की आदत है, तुम 9 बजे क्यों उठ के आ रही हो? जब सब कुछ मुझे ही देखना है, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? माँ जी, मैं आई रही थी, वो ये ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे तो इनकी फाइल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, पहले से ही बहाने तैयार रहते हैं तेरे तो। शादी को 5 महीने भी नहीं हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसे एक रूम में बंद कर दिया गया हो। जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती थी। सोचती कि वह अपने पापा के पास चली जाए, फिर उसे याद आता कि उसके पापा तो हार्ट पेशेंट है। अगर उसके पापा को कुछ हो गया तो इसलिए वह सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती। ममता ने सबके लिए नाश्ता बनाया और मोहित के लिए लंच पैक किया। ममता, लंच कहाँ है मेरा? मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेट्रो से जाना होता है, मेट्रो से। अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरा बॉस मुझे वैसे डांटेगा। ममता के ससुराल वालों की बदतमीजी दिन पे दिन और बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक दिन ममता की बचपन की दोस्त का फ़ोन आता है। उसको सारी बातें बताती है और ममता की दोस्त उससे कहती है, ममता अब तुझे ही जवाब देना होगा। ही दिन बीतते हैं और एक दिन मोहित ऑफिस से घर आता है और बोलता है कि पापा, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ और खुद का कुछ बिजनेस शुरू करता हूँ। बेटा, पर इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुझे दे सकूं बिजनेस की। वहाँ चाय लेकर आती है। अपने घर जाओ और अपने पापा से 20 लाख रुपए ले आओ, मुझे बिजनेस शुरू करना है। लेकिन अमित जी, मेरे पापा इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। पापा इतने पैसे नहीं दे सकते तो तुम भी अपना सामान पैक करो और घर से बाहर जाओ। पैसे लेकर ही घर में आना। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अगर मेरे साथ अब किसी ने कोई बदतमीजी की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। अमित, इसके बाप को फ़ोन मिला और बोल कि अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाए अपने साथ। जी, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। 2-4 मार तो सही इसमें। ये आजकल कुछ बोलने ज़्यादा ही लगी है, देख रहा है ना तू? बस बहुत हो गया। अगर मुझे हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा आपके लिए। उसे अपनी दोस्त की बात याद आ जाती है और वह मोहित से कहती है कि अब मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ममता अपना बैग उठाती है और अपनी दोस्त अनायशा के पास चली जाती है। मैं आ तो गई, लेकिन अब क्या? तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ ऑफिस में, तू भी मेरे साथ आ और मैं अपने बॉस से तेरे बारे में बात करती हूँ। वो तुझे नौकरी ज़रूर दे देंगे। यूं ही दिन बीतते हैं। ममता भी अनायशा के साथ ऑफिस जाने लगती है और यूं ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। अपने पापा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। ममता बेटा, इतना सब कुछ हो गया और मुझे नहीं बताया कुछ भी। अब बस ममता बेटा, तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पापा के पास वापस आ जा। मैं नहीं आ सकती पापा, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। यूं ही समय बीतता है और ममता और अमित का डिवोर्स हो जाता है।